In an open container, a gas kept at 27 degrees Celsius is heated ताती कर दी is heated such that one third of the gas escapes one third of the gas escapes. Find फाइनल टेम्परेचर। तो एक कंटेनर से गैस बाहर बढ़ गई, जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे उन्हें नहीं समझ में आएगा क्या बढ़ गई। बताइए आंसर, आंसर बोलिए। जो भी आंसर बोलेगा उसे आइसक्रीम। ओके, किसी ने नहीं बोला, मैंने आंसर वर्ड बोलने के लिए कहा था। और ले 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 इसने वन बोला था, तो मैंने ये कहा था जो भी सही आंसर बोलेगा, मैंने ये थोड़ी ना कहा था आंसर बोलेगा। नहीं है बच्चे, बालक सबूत यहाँ पे है, ये इस पे है। ओके ठीक है, मैं अपने वर्ड्स में फंस रहा हूँ। सुबह से मैं 450 रुपए हार चुका हूँ, ठीक है, क्या बताऊं। क्लास में एक्सपेरिमेंट जब खत्म हो जाएंगे, एक एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा आज, ठीक है, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। बच्चे तूने वीडियो बनाई थी ना, तो बच के रहिए, लेकिन इसके तो सिर पर बाल भी नहीं है, ठीक है। बालक थोड़े थोड़े नंबर होते हैं, बाल नहीं होते। ओके कैन आई स्टार्ट। देखिए आपके पास एक ओपन कंटेनर है, अनएक्सपेक्टेडली अच्छा बन गया, ठीक है। आपके पास एक कंटेनर है, आपने सावन में आग लगा रखी है, तो इसमें एक गैस है, गैस का कुछ पार्ट एस्केप कर जाता है। इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT या म्यू RT, कौन सी चीजें कांस्टेंट है? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक, R ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए फाइनल निकालना है ना। तो और कौन कांस्टेंट है? अब डिपेंड करता है तुम सारी गैस को ले रहे हो या कंटेनर वाली गैस को ले रहे हो। मैं सिर्फ कंटेनर को कंसिडर कर रहा हूं, ओनली कंटेनर, जो गैस निकल गई वो निकल गई, ठीक है। यहां मेरा सच में वो मतलब नहीं था, लेकिन तो मैं गैस छोड़ने से मतलब है। हाँ तो बच्चों, अगर मैं सिर्फ कंटेनर की बात कर रहा हूं तो गैस क्या सॉरी तो वॉल्यूम क्या होगी? कांस्टेंट होगी। P कांस्टेंट, V कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या बचे? NT, तो N और T का प्रोडक्ट कांस्टेंट बचेगा। वन थर्ड गैस का एस्केप हो गया, वन थर्ड क्या एस्केप हुआ है? बालकों वॉल्यूम गैस की उतनी होती है जितनी कंटेनर ले ले, तो नंबर ऑफ मोल्स या मास वन थर्ड एस्केप हुआ, तो फॉर्मूला लगेगा N1T1 N2T2 विदाउट। और दोस्तों मैंने वो पहला टेम्परेचर कितना था? 300 डिग्री सेल्सियस, उतनी ही पियो जितनी उतर जाए। नंबर ऑफ मोल्स N मान लो, बाद में मोल्स कितने हैं? वन थर्ड निकल गए तो टू थर्ड बचे, और बाद में बताओ सोनू के टिट्टू की वैल्यू कितनी आएगी? 450 केल्विन। प्लीज ऑप्शंस देख लेना, 450 सेल्सियस पे कभी टिक मार दो जल्दी जल्दी में कि 450 आ गया।
करें स्टार्ट? स्टार्ट करें? ओके डोके, चेंज करूं? हाँ भाई आइए थोड़ा सा बेसिक वाला एडवांसमेंट देखिए। 1 2 3 डॉट 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 एन। थैंक यू बच्ची। 1 से लेकर एन तक टर्म्स को ऐड कर रहा हूं। तुम दोनों इतने ना चिपक के बैठो तो मुझे ठीक लगेगा बच्चों, ठीक है? आगे वाले बेंच खाली हैं बॉयज, मान जाओ। ओके हाँ मेरे पास आके बैठ जाओ, चलिए यहाँ बैठ जाओ। ओके आई अंडरस्टैंड इट्स ब्रो कोड, लेकिन हाँ भाई माइनस आएगा प्लस आएगा? n इंटू एन माइनस 1/2, ये तो समझ लो यार, प्लस ही आएगा। n की वैल्यू 1 रख के देख लो, पहले 1 नंबर का सम, तो यही होगा। ओके ओके हाँ भाई जरा बताइए। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, फॉर्मूला n इंटू इंटू डाउट किसी को? फिर तीसरा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब, आंसर क्या आएगा सम का? शाबाश, पैटर्न मैच कर रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ऊपर जो लिखा था हमने इसका स्क्वायर कर देना, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, अंदर से बोलो स्क्वायर। क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं एक्चुअली YouTube पे वीडियो लेक्चर्स देखते टाइम ये सबसे बड़ा लफड़ा है, 2-3 मिनट तो कंसंट्रेशन रहती है, फिर वो बोलता रहता है, ध्यान इधर उधर चला जाता है। स्क्वायर, जैसे ही बच्चा ये सुनेगा उसे वापस आना पड़ेगा, ठीक है? घर वाले सोचेंगे बाथरूम में जोर ज्यादा लगा रहा है। ओके हाँ भाई करें स्टार्ट। अब हेडिंग डालिए स्पीड्स ऑफ गैसेस। कल मैंने क्या बोला था, बीच में खा सकते हो लेकिन लास्ट बेंच परंपरा प्रतिष्ठा अनुष्का कहाँ गए? हाँ भाई आइए स्पीड्स ऑफ गैसेस, कंट्रोल वाले के पहली स्पीड एवरेज स्पीड, सिंबल वी एवरेज। करें स्टार्ट? ओके हाँ बच्चों क्या फॉर्मूला पढ़ा है तुमने? क्या फॉर्मूला पढ़ा है? ओके 3RT/m 2RT/m ऐसे पूछ रहा हूं, क्या लिखूं? स्पीड एंड वेलोसिटी आर अलग अलग थिंग बालक, एग्जैक्टली नहीं। देखो मैं एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। गैस कितनी ही इत्थे से उत्थे हो जाए रहेगी तो कंटेनर में ऑन एवरेज ब्राउनियन मोशन की डिस्प्लेसमेंट 0 ही आएगी, जबकि
हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, तो एवरेज स्पीड फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम 8 RT बाय पाई एम। तो क्वेश्चन में पढ़ लेना कि क्या पूछा गया। हाँ बच्चे, ना ना ना, मेरी वीडियोस पे 39 सेकंड का एवरेज व्यू है। 1 घंटे से 1.5 घंटे जो भी है उन पे यही एवरेज व्यू है। तो मैं वॉच टाइम बढ़ा रहा हूँ, कोई देखता तो है नहीं, तुम तो नीचे व्यूज देखते हो 50-100 हो गए, मेरे को ही पता है। एज आई सेड, इतनी ही पियो जो, ठीक है। हाँ भाई, कोई डाउट किसी को इस फॉर्मूले में? आगे आइए, देखिए ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कसुत्ते घने मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स कि आप उन्हें काउंट ना करना पसंद करो। अगर आपके पास 10-15 मॉलिक्यूल हैं तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको क्या लगाना पड़ेगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस vn बाय n। अगर स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, लाइक जैसे मैंने कह दिया एक गैस में बस 3 ही मॉलिक्यूल हैं, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे। ये वाला काइंड ऑफ अवोगाड्रो नंबर के आसपास मॉलिक्यूल्स होते हैं जब यूज करते हैं, याद रह जाएगा। हाँ तो बच्चों सोच समझ के बताना। एवरेज स्पीड टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? रूट टी। एवरेज वेलोसिटी कैसे डिपेंड करती है? एवरेज वेलोसिटी हमेशा जीरो आंसर लेके आएगी, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ओके, थैंक यू बच्ची, कोई तो डरा। अगर तुम कहीं जमीन आसमान वाले मॉड्यूल लगा रहे हो तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है एवरेज मोमेंटम कितना होगा। एवरेज मोमेंटम 0 ही होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को प्लीज देख लेना। एग्जैक्टली मैं नाम ले नहीं सकता। क्या? क्यों? तो ये जूम इन हो गया क्या? गलती से हुआ है बच्चे, मेरा इसमें कोई षड्यंत्र नहीं था। ठीक है, देख बच्चे, एक हाथ से खाएगी एक हाथ से लिखेगी तो कंफ्यूज तो होगी, तो कुरकुरे नाक में डालने बंद कर। हो जाता है ना कई बार, पेट में तो जानी ही है, नाक से चली जाए। नाक से नहीं जाएगी, ये जाएगी, मैं कंफ्यूज हूँ। अजीब बच्चे हो। हाँ भाई, नेक्स्ट लिखें आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड, आरएमएस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, क्योंकि यहां स्क्वायर है, स्क्वायर। आरएमएस रूट रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर। क्या अभी तो 1 2 3 4 कर रही थी। आइए, हाँ तो बच्चों सबसे पहले आपको स्क्वायर करना है, फिर मीन, फिर रूट लेना है। एग्जाम्पल, लेट जस्ट से आपके पास एक गैस में 3 ही मॉलिक्यूल हैं, एक की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, एक की 7 मीटर पर सेकंड और लास्ट वाले की 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाएं? √3RT/m। 3RT/m कसुत्ते घने से ज्यादा के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर, फिर बोलो कमीन, मीन, ठीक है। क्या गया?
चाइल्ड अब्यूज, तुम सारे 18+ हो क्लास में। चाइल्ड अब्यूज, आंटी अब्यूज आना चाहिए, ठीक है। हाँ क्या, हाँ तो नीचे लिखा होता है नॉट फॉर किड्स, मैं उसी पे क्लिक करता हूँ, ये बच्चों के लिए नहीं है क्या? अब क्या चाहती है, एक प्रेग्नेंट औरत अपने बच्चे को दिखाए कि हाँ बेटा देख, अभिमन्यु सीख कुछ, ठीक है। ऑफ कोर्स, वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वो सो गई थी इसलिए उसे नहीं सुना, या वो सो गई थी इसलिए अर्जुन ने आगे नहीं बताया था? कौन सा सीन था? नहीं, अर्जुन ने बताना बंद कर दिया होगा, तो बच्चा तो डायरेक्ट अर्जुन की बात सुन रहा होगा ना। चेक करो, फैक्ट्स वगैरह देखो, ठीक है। सो मत बच्चे, कोई और सो रहा है। हाँ भाई वापस आइए मीन पे। क्या लिखूं? सबको ऐड किया, टोटल से डिवाइड, अगला स्टेप रूट, तो ये क्या होगा? आरएमएस, ठीक है। एक मेरा ही बच्चा होगा जैसे मैं क्वांटम फिजिक्स पढ़ाऊंगा माँ के पेट में ही, और पैदा होते ही टेस्ट लूंगा उसका, कब का कब गया देखी जाए, और उसका नाम फिजिक्स रखूंगा। आई विल बी फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। कोई बात, देखो जहां तक मुझे लगता है 5-10 साल तो लगेंगे ही, तो तुम ही लोग डिलीवरी कर देना फ्री में, ठीक है। ओके ठीक, डॉक्टर को फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, इतने तुम अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में होगे, बड़े से हॉस्पिटल में छोटी सी जॉब पे, या छोटे से हॉस्पिटल में बड़ी सी जॉब पे, वट देख लेना कौन से वाला सीन है। क्या आ जाओ, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला, मैंने 8 सुना क्या? 8 मेरे दिमाग में गया, √3 RT/m। हाँ भाई, मोल्स डबल कर दिए, बताओ स्पीड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मोलर मास गैस का चेंज नहीं होता जब तक गैस डिसोसिएट वगैरह ना करे, तो दिस इज अमाउंट इंडिपेंडेंट। दूसरा, RT/m की वैल्यू P/ρ, एनीवन, प्रेशर डबल कर दिया, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ठीक है, जनरली प्रेशर डबल होता है तो डेंसिटी डबल हो जाती है, तो हमेशा RT/m इस वाले फॉर्मूले से कंफर्म करना। इसीलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से, क्या बोलते हैं? जाको राखे साइया मार्स के ना कोई। ओके वापस आओ, इसीलिए बोलते हैं आरएमएस स्पीड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो ही स्पीड चेंज होती। मरी हुई आत्माओं, लास्ट लेक्चर है मुझे पता है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें जगाए रखने के लिए मेरे को नींद आ रही है, ठीक है। एक बार मेरे घर में चोरियां ज्यादा हो रही थी, हमने कुत्ता पाल लिया, कुत्ता चोरी हो गया। तो मेरे पापा के भी अलग लेवल की चुल थी कि महंगे वाला कुत्ता पालेंगे। सोचो, पता नहीं बच्चे, लेकिन वो आई थिंक मैंने 60,000 में बेचा था, तो किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो किसी को ये बात नहीं पता, लेट्स नेवर टॉक अबाउट बात। आरएमएस स्पीड इतनी होगी, ठीक है। कोई डाउट किसी को? एक काफी कॉमन क्वेश्चन है, आरएमएस स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो बताओ सेम टेम्परेचर सेम कंडीशंस में। तो आरएमएस स्पीड होती है 3 RT/m, और स्पीड ऑफ साउंड गामा RT/m, तो घचैक घचैक, तो √3 बाय गामा।
जस्ट इन केस किसी को कुत्ता चाहिए हो बता देना। ऐसे ही बता रहा हूँ। कौन से चाहिए? करें आगे? ये आरएमएस स्पीड है। हाँ भाई, आरएमएस वेलोसिटी बोलूं तो एवरेज आंसर 0 आएगा? क्यों नहीं? क्यों नहीं? यहां एवरेज आंसर 0 क्यों नहीं आएगा? आरएमएस में मीन तो है ये। रीजन है स्क्वायर। स्क्वायर इसे कभी नेगेटिव में जाके कैंसिल आउट नहीं होने देगा, तो यहां चल जाएगा। आरएमएस स्पीड बोलो या आरएमएस वेलोसिटी बोलो, मैग्नीट्यूड। फाइनली अरे लास्ट वाली, मोस्ट मोस्ट क्या पढ़ने का मूड नहीं है क्या? होली वोली सेलिब्रेट करनी है? वैसे की जा सकती है सैटरडे को क्लास में। क्लास में अबे होली, होली देखो, ब्लैंकेट मैं ले आऊंगा, ठीक है? सॉरी। कोड़े कोड़े खाए हैं किसी ने होली पे? एनीवन? कोड़े तूने क्यों खा लिए? लड़कियां थोड़ी ना खाती हैं। नहीं नहीं नहीं, लेट जस्ट से आपके पास कंट्रोल बच्ची, ये मॉलिक्यूल्स हैं। मैं पूछ रहा हूं इन मॉलिक्यूल्स में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी है? तो जैसे एक बैग में सिर्फ रेड बॉल्स हैं, एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है? रेड ही होगी, श्योर इवेंट। लेकिन ये श्योर इवेंट नहीं है, ये प्रोबेबल इवेंट है। ठीक है, लाइक जैसे तुम्हें पता है आज मैं प्रिपरेशन करके नहीं आया, आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है, तो तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी वाइवा की बढ़ गई। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल इज कौन सा डेटा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है? जैसे स्कूल में तुमने देखा हो, जो टीचर आया, नया नया टीचर आया, वो पहले दिन क्या करता है? इंट्रोडक्शन, हाँ बेटा तेरा नाम बता, हाँ बेटा तेरा नाम बता। वो प्रिपेयर करके नहीं आया, उसे नहीं पता क्या पढ़ा है। इसलिए वो नाम पूछ रहा है। तो ये प्रोबेबल इवेंट्स है। जिंदगी में कुछ पता भी नहीं। ओके, कोई बात नहीं। आइए बताइए क्या आंसर है? तो सबसे ज्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? वो 3 है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड होगी। प्रोबेबिलिटी अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, ठीक है? ये ताश वो ताश, कितनी अजीब बात है, मैथ वाले बोलते हैं ताश में ये पत्ते हैं और पुलिस खेलने नहीं देती। ठीक है, और गांव के चौक पे वो जो बुढ़े बैठ के हुक्का पीते रहते हैं, उन्हें कोई रोकता नहीं। क्या? आइए कोई बात नहीं। तो बच्चों, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 2RT/m। क्या मैं लिख सकता हूं 2kBT/m1? एक मॉलिक्यूल का मास m1। ओके ओके, पूरा लिख के दिखाना है। मोलर मास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास इंटू एवोगैड्रो नंबर R/. एल्पेनलीबे
जीभ लपलपाई, सेंटर फ्रेश। ओके, हाँ भाई, बात क्या? नहीं, आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल कंपेयर करना जरा, कौन सबसे बड़ा होगा? देखो, आरएमएस में स्क्वायर रूट में 3 आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबल में 2 आ रहा है, लास्ट में बच्चियों कंट्रोल, और एवरेज में 8 बाई पाई, 8 अपॉन 3 पॉइंट, तो 8 को 3 पॉइंट कुछ से मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो, आंसर 2 समथिंग होगा, बीच का बंदर। तो सबसे बड़ा आरएमएस होगा, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल फॉर सेम डेटा। ओके, व्हाट इफ साडे कोलो एक गैस है और उत्थे एक ही मॉलिक्यूल हैगा? पंजाबी चंगी साडी, साडी पंजाबी साडी चंगी रखेंगे। साडे रखा मा लाइफ मा रूल्स। ओके, लिखा। पंजाबी फ्लेक्सिबल है बच्चे, मैं नए वाला एक्सेंट बोल रहा था। ओके, नोट किया सबने? करें, एक गैस में एक ही मॉलिक्यूल है, कंपेयर कीजिए, आरएमएस, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, कौन बड़ा होगा? देखो, एक गैस में एक ही मॉलिक्यूल है, ये फॉर्मूले लगेंगे? नहीं, तुम एक रेस में दौड़ रहे हो, फर्स्ट भी तुम हो, लास्ट भी तुम हो, ठीक है? तो अगर एक ही मॉलिक्यूल है, सो इफ वन मॉलिक्यूल ओनली, एक ही मॉलिक्यूल है, तो वही आरएमएस होगा, फॉर्मूले से निकाल लो, वही एवरेज होगा और वही मोस्ट प्रोबेबल होगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है क्या? एक क्लास में एक ही शाहरुख हो सकता है, दूसरी बकरी होगी। ओके, नोट किया? तो ये इन पे एक हल्का सा इंट्रोडक्शन। अब वापस आइए, अगले टॉपिक में चलते हैं। हेडिंग डालिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। गैस कैसे प्रेशर लगाती है? कोई स्माइल नहीं पास करेगा, ठीक है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। एक गैस कैसे प्रेशर लगाती है, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है, बिना स्माइल के। आइए, हाँ तो बच्चा पार्टी देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बिहेवियर ऑफ गैसेस, मीन फ्री पाथ अभी रह रहा है, उसे बाद में देखेंगे। आई होप तुम्हें केमिस्ट्री से आइडिया हो, रियल गैसेस थोड़ी थोड़ी डेविएट करती हैं, शायद नई एनसीईआरटी वाले में इतना डिटेल में नहीं है, ये देख लेना। देखिए, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, एक गैस कैसे प्रेशर लगाती है, तो इसका डेरिवेशन छोड़ दो, एक बार बस स्टेप्स देख लो, ठीक? एक पिस्टन है, आपने पिस्टन को सडनली प्रेस कर दिया, एकदम से वॉल्यूम कम कर दी, प्रेशर क्या होगा? केटीजी के अकॉर्डिंग बताओ प्रेशर क्यों बढ़ा? केटीजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एग्जैक्टली। प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय कंटिन्यूअस कोलिजन, मॉलिक्यूल्स लगातार कोलाइड करते रहते हैं और कोलिजन की वजह से प्रेशर लगता रहता है, ठीक है? जैसे हमारे पास ये एक वॉल हो गई, इस वॉल पे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, लगातार टकरा रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल आया, टकराया, वापस गया, मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ, एक मॉलिक्यूल आया, टकराया, गया, मोमेंटम चेंज हुआ, रेट ऑफ मोमेंटम, एनीवन? फोर्स, तो फोर्स लगी, अगर मैं इस वॉल के एरिया से डिवाइड कर दूं तो प्रेशर लगा। यही है हमारा एक बेसिक्स है यहाँ पे,
ठीक है, डेरिवेशन। तो एक बार जरा जल्दी जल्दी हवा में देख लो। देखो, आपने डायग्राम में देखा होगा, एक मॉलिक्यूल आया, ऐसे टकराया, तो जब वो टकराया तो ये एक्स एक्सिस थी, तो कॉलिजन किस डायरेक्शन में हुआ है? एक्स एक्सिस में, नॉर्मल के अलोंग। तो सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट चेंज होगा, बाकी कंपोनेंट सेम रहेंगे। आपने देखा हो, वी एक्स माइनस वी एक्स से चेंज कर दिया, ठीक। तो बताइए, चेंज इन मोमेंटम, किसी भी बच्चे को डाउट हो ये कैसे आया? तो ये मोमेंटम का चेंज हुआ। अब मॉलिक्यूल को इतना मोमेंटम चेंज मिला, न्यूटन का थर्ड लॉ, तो इतना ही चेंज इन मोमेंटम वॉल को मिलेगा, इक्वल एंड अपोजिट। इसमें कोई डाउट किसी को? तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। फिर आइए, डेल्टा टी टाइम में डिस्टेंस कितना होगा? वी डेल्टा टी। इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। वॉल्यूम कितनी होगी? वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। कोई भी डाउट किसी को? फिर इसके बाद एक चीज देखो, स्मॉल एन याद है? नंबर डेंसिटी। स्मॉल एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहां वो मोल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इस चीज को देख लेना। अब बच्चों, मेरे पास इतनी वॉल्यूम है, इतनी वॉल्यूम में कितने पार्टिकल होंगे? तो स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहां आ जाएगी। ये हमारा क्या बना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें किसी को भी डाउट? आगे ये हाफ क्यों आ रहा है? एनी आइडियाज? हाफ क्यों लगा? सारे पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली। एवरेज ले लो, कुछ पार्टिकल्स यहां जा रहे हैं तो कुछ यहां जाएंगे। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हाफ हाफ। तो जितने भी मेरे पास टोटल पार्टिकल्स हैं, उनमें जो पार्टिकल इस साइड मूव कर रहे हैं और इस साइड मूव कर रहे हैं, उनकी अमाउंट नियरली इक्वल ले लेते हैं। तो हम कौन सी वॉल पे फोर्स निकाल रहे हैं? आपको डायग्राम याद हो तो ये जो राइट साइड वाली वॉल थी, हम इस पे फोर्स निकाल रहे हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स इतने सारे हैं, कुछ मॉलिक्यूल इस साइड जा रहे होंगे, कुछ इस साइड जा रहे होंगे, तो हमने कितना मान लिया? हाफ। ये हाफ यहां से आ रहा है, तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना। अब टोटल मोमेंटम को यहां इसने क्यू से रिप्रेजेंट किया है। एनीवन? पी से क्यों नहीं? प्रेशर के साथ लफड़ा हो सकता है, ये अलग बात है, कैपिटल पे एक स्मॉल पी, लेकिन क्यों इतना पीना? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं हाइड्रेशन के लिए। ओके, आइए वापस। हाँ तो बच्चों, मेरे दिमाग में बहुत सारे, ठीक है, नहीं गालियां तो मेरे दिमाग में नहीं आती, मेरे दिमाग में एक्शन आते हैं कि इसको कैसे कैसे मैं पीट सकता हूं, ठीक है। जैसे इस रूम में खिड़की होती तो ये कहां होता? आइए एक मिनट, बालकों, एक मॉलिक्यूल जो दीवार के साथ टकराएगा उसका मोमेंटम इतना चेंज होगा, कोई डाउट? टोटल मॉलिक्यूल कितने उस वॉल की तरफ मूव कर रहे हैं? ये टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, आधे उस वॉल की तरफ मूव कर रहे होंगे, आधे अपोजिट वॉल की तरफ, इसलिए हमने ये किया। अब ये मोमेंटम है, इस टाइम को यहां भेज दो, मोमेंटम अपॉन टाइम, फोर्स, एरिया को भी यहां भेज दो, प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला ये बन गया। तुम इतना नोट कर सकते हो बस, ये वाला, ठीक है। ज्यादा स्टेप्स में मत जाओ, इसका डेरिवेशन में सिंपल वाला करवा दूंगा, बस तुम्हें हल्का सा आइडिया होना चाहिए। आज तक किसी क्लास में किसी बच्चे ने मेरे को ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली कई बार बोला है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला।
नहीं बच्चे, थी एक, अब तू पूछ ही रहा है तो। उसने भी जल्दी जल्दी में शादी कर ली बिना बताए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ उसकी सुपारी दे दूं। लड़की की नहीं, लड़के की। लेकिन लड़का बहुत बड़ा एक्टर है, विकी कौशल, अब उसको क्या ही बोलना। ओके। तो बस इंतजार ही कर सकते हैं वापस आने का, क्योंकि सेलिब्रिटी मैरिज ज्यादा चलती नहीं है, ये मैंने अफवाह सुनी है। करें आगे, और कोई आपको जानकारी चाहिए हो? पूछ ले बेटा, पूछ ले, ठीक है, क्योंकि पता नहीं आज तो घर पहुंच पाएगा या नहीं। ओके, हाँ भाई, ये बात आई समझ में? एन, एन क्या है? नंबर डेंसिटी। एम क्या है? ऑफ कोर्स मास। किसका मास? एक मॉलिक्यूल का मास। ये मैं m1 लेके चल रहा था, ये वो है, एक मॉलिक्यूल का मास है ये। ठीक, अब लफड़ा है Vx। हमारे पास Vx है ही नहीं, तो ऑन प्रोबेबिलिटी जो x में स्पीड है वही y में होगी, वही z में होगी। मान रहे हो? ठीक, x में जितनी स्पीड उतनी y में स्पीड, उतनी z में स्पीड। आई होप आपको एक रूल पता हो। लेट जस्ट से 1/2 इज इक्वल टू 3/6। कोई डाउट किसी को? कोई फालतू ना बोले, हाफ से कट रहे हैं, हाफ पे कट रहे हैं, सॉरी। हाँ भाई, न्यूमरेटर ऐड करो, क्या बचा? 4। डिनोमिनेटर ऐड करो, क्या बचा? 8। होल्ड कर रहा है? होल्ड कर रहा है? क्या मैं यहां कह सकता हूं अपॉन 1 ऊपर वाले तीनों कबूतरों को ऐड करो, नीचे वाले तीनों कबूतरों को ऐड करो, तो ये ऐसे आइडेंटिटी इन्होंने लगा दी। एक्स वाई जेड तीनों इक्वल है, तो एक्स वाई जेड तीनों का सम, और नीचे 1 1 1 3। ओके, थैंक यू। रिएक्शन तो दे दिया करो कम से कम। एक्स वाई जेड इनका स्क्वायर जो होगा, ये स्पीड दे दे, और प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा ये। नोट किया? ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अजी छोड़ो, ये ना पूछो। वो जमाने होते थे जब टीचरों को देख के बच्चा कांपता था। आजकल बच्चों को देख के मैं कांपता हूँ। मैं किसी गली मोहल्ले में घूम रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, कहीं स्कूटी पर बैठा हूँ, कोई बच्चा दिख जाए, मुंह छुपाना पड़ता है ना? कभी बच्चे पहचान ले। नहीं, आसपास के बच्चे असली हैं। कल मैं आ रहा था, एक चॉकलेट लेके आ रहा था, एक बच्चे ने छीन ली। आज से 2-3 साल पहले जब यहाँ ये हंगरी पॉइंट नया नया खुला था, 1-on-1 ऑफर था, मैंने एक पिज्जा ले लिया, एक फ्री उन्होंने दे दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैं लेके जा रहा था, इसी गली के पीछे 5 गुंडे, छोटे छोटे, 2 स्कूटी पे, मेरी ही क्लास के, आगे उच्च बोले मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैंने कितना डरपोक फील किया उसे। एक पिज्जा होने देखे मैं भागा। ठीक है, जब तक उन्होंने वो पिज्जा साफ किया मैं वहां आसपास भी नहीं था। ओके, हाँ तो बच्चों आओ एक बार डेरिवेशन दोबारा देखते हैं। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या है? दूसरे वाला प्रेशर चाहिए ना? कोई डाउट किसी को? तो बताइए प्रेशर क्या होगा? डेंसिटी क्यों होंदी ओए? डेंसिटी होंदी है मास ते वॉल्यूम, टोटल मास m1 इंटू n, एक मॉलिक्यूल का मास,
इंटू वी स्क्वायर, कोई डाउट? n बाई वी, नंबर डेंसिटी 1/3 m1 n v स्क्वायर आर एम एस। ये वही है जो आपने अभी अभी लिखा है, लेकिन ये इसको डिराइव करने का शॉर्टकट है। लेकिन लफड़ा फिर वहीं आ जाता है, ये कहां से आया, यहां से, तो ये कहां से आया, वहां से। तो ये दोनों इट्स लाइक सांप एंड नेवला, सांप नेवले को खा गया, नेवला सांप को खा गया, दोनों हवा में गायब। ठीक, फिर सुबह सुबह दोनों ने एक दूसरे को निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या पेयर प्रोडक्शन पेयर एनाइलेशन रिएक्शन नहीं पड़ी, यही तो थी। नेवर माइंड, वापस आई है क्या इतनी? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस देखा, 1/3 mnv स्क्वायर, m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इस सेंस में हो जाएगा। अब एक बार जरा हेल्प करवाइए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी अपना पॉइंट तो बोलो। F/2 kBT उससे लेके आओगे, ला सकते हो उससे, लेकिन मैं उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आइए वापस, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहां पे प्लीज देख लेना आरएमएस स्पीड आती है। ठीक, कोई लड़का गया होता तो मैं जोक मार भी सकता था। आइए वापस, तू जब जाएगा सबको पता होगा कहां जा रहा है, ठीक है? हाँ भाई, हेल्प करवाइए। हाफ एम क्या है बच्चों? टोटल सारे मॉलिक्यूल्स का मास है ये। हाफ एम, जरा वैल्यू रखवाएंगे आरएमएस की, √3p/ρ, RT/m में भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर बेटा इतना जोर मत लगा, ठीक है? स्क्वायर, एनीवन? मास बाय डेंसिटी, वॉल्यूम। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 पीवी। पीवी को एनआरटी रख सकते हो, जस्ट इन केस तुम्हें एनआरटी में आंसर चाहिए। ओके, करें आगे? आइए देखें, सबसे पहले यहां पे इस वॉल्यूम को यहां भेज दो प्लीज। तो बच्चों एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, इस क्वांटिटी को फिजिक्स में कुछ कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी। सो दिस वन इज एनर्जी डेंसिटी। ओके, आइए। हाँ बच्चों, तो 3/2 प्रेशर इज एनर्जी डेंसिटी, या प्रेशर इज 2/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी। एक ये रिलेशन थोड़ा सा देख लेना, अगर किसी क्वेश्चन में पीवी दे रखे हैं या टेम्परेचर दे रखा है और गैसेस की एनर्जी पूछी जाए, काइनेटिक एनर्जी, तो वो यहां से आती है। आई होप आपने बाकी चैप्टर्स पढ़े हों। लेट जस्ट से इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। हाँ बच्चों, आपने कैपेसिटर वाला टॉपिक पढ़ा होगा,
कैपेसिटर है आपके पास, प्लेट्स पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यही फॉर्मूला किसका था, एनर्जी डेंसिटी का। ठीक, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़ा हो तो प्रेशर इज इक्वल टू इंटेंसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट, ये प्रेशर है। कुछ ऐसे फॉर्मूले देखे होंगे। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर इनटू स्पीड ऑफ लाइट, एक फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट। ये दो फॉर्मूले होते हैं। जस्ट इन केस किसी को याद नहीं आ रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इनटू स्पीड ऑफ लाइट, कुछ ऐसा देखा हो। तो बाकी जितने भी टॉपिक हैं इन चैप्टर से रिलेटेड, इनमें प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला सेम होता है। एक ये है जो हमारा कति जी निकाल देता है, जो अभी दिख नहीं रहा, ठीक है। यहां पे क्या है, प्रेशर इज एनर्जी डेंसिटी के इक्वल है क्या, 2/3। KTG चैप्टर में ये दोनों इक्वल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। अगर कंफ्यूज हो तो हाफ एम वी स्क्वायर से डिराइव कर लो, वो ज्यादा बेस्ट है। ओके, इतना टाइम नहीं है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम करवा दूं।